Audio Jungle. Audio Jungle. अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो निश्चित ही यह आपकी गलती है। जी हाँ दोस्तों, यह कथन है सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स का। आज बिल गेट्स को कौन नहीं जानता, अपनी कड़ी मेहनत और सोचने का अलग ढंग के कारण न सिर्फ प्रसिद्धि पाई बल्कि आज प्रत्येक युवाओं के लिए गेट्स एक प्रेरणा स्रोत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बिल गेट्स बारे में, कैसे उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का निर्माण किया और इसके दौरान उन्हें किन परेशानियों से गुजरना पड़ा। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1955 को वाशिंगटन के सिएटल शहर में हुआ और बिल गेट्स का पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है। बिल गेट्स के पिता का नाम विलियम एच गेट्स था, जो पेशे से एक मशहूर वकील थे, और इनकी माता मैरी मैक्सवेल गेट्स थी, जो यूनाइटेड अंतर्राज्य बैंक प्रणाली में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद पर थी। गेट्स के परिवार में इनके माता पिता के अलावा दो बहनें भी हैं, जिनका नाम क्रिस्टी और लिब्बी है। 1989 में गेट्स की मुलाकात फ्रांस की रहने वाली मेलिंडा फ्रेंच से हुई। मेलिंडा उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में एक कर्मचारी के रूप में कार्यरत थी। जब गेट्स ने पहली बार मेलिंडा को देखा था तो उसे पसंद कर लिया था। आपको बता दें कि मेलिंडा उम्र में गेट्स से छोटी थी। बिल गेट्स का विवाह 1 जनवरी 1994 में मेलिंडा से हुआ। 1996 के बाद इनके 3 बच्चे हुए, जिनमें एक लड़का और 2 लड़कियां हैं। इनका नाम जेनिफर कैथरीन गेट्स 1996, फोएबे अदेले गेट्स 2002 और लड़के का नाम रोरी जॉन गेट्स 1999 है। गेट्स अपने परिवार के साथ वाशिंगटन के मेडिना में अपने सुंदर मकान में रहते हैं, जिसकी कीमत लगभग $1250 लाख है। बिल गेट्स की नेट वर्थ $110 अरब, करीब 7.89 लाख करोड़ रुपए है। गेट्स अपनी स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी खासी रुचि रखते थे। इनकी स्कूली शुरुआत लेकसाइड विद्यालय से हुई। गेट्स के माता पिता चाहते थे कि वे आगे चलकर वकालत में अपना करियर बनाए, लेकिन गेट्स की इस विषय में जरा भी रुचि नहीं थी। बिल जब अपनी स्कूल में क्लास में थे तो इनके स्कूल ने SR-33 दूरकंठ टर्मिनल तथा जनरल इलेक्ट्रिक कंप्यूटर पर एक कंप्यूटर प्रोग्राम खरीदा। इसमें इन्होंने अपनी रुचि दिखाई। गेट्स ने अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम 13 वर्ष की आयु में लिखा, जिसकी मदद से आपको गेम खेलने के लिए किसी दूसरे शख्स की आवश्यकता नहीं होती थी, आप कंप्यूटर के साथ गेम खेल सकते थे। DEC, PDP, मिनी कंप्यूटर नामक सिस्टमों में बिल गेट्स की बहुत ही रुचि रही, लेकिन 1 महीने के लिए कंप्यूटर सेंटर कॉर्पोरेशन द्वारा इन्हें प्रतिबंध कर दिया गया, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम में गड़बड़ करते थे। केवल 17 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने और इनके मित्र ने एक ट्राफो डेटा इंटेल 8008 प्रोसेसर पर आधारित था। यह सिएटल सिटी के ट्रैफिक को देखता था और उसे सुधारने की कोशिश करता था। इसके लिए उन्हें $20,000 दिए गए, जो कि बिल गेट्स की जिंदगी की पहली कमाई थी। 1973 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद गेट्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन यह अधिक समय तक नहीं चला। बिल गेट्स ने 2 वर्ष के भीतर ही कॉलेज बीच में छोड़ दिया। इसके बाद में गेट्स ने इंटेल 8080 चिप का निर्माण किया। यह उस समय का पर्सनल कंप्यूटर के अंदर चलने वाला सबसे वहनयोग्य चिप था। इस चिप के निर्माण के बाद बिल गेट्स ने अपनी स्वयं की कंपनी शुरू करने का विचार किया। बिल गेट्स को मिट्स माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेट्री सिस्टम्स ने अपनी एक प्रदर्शनी में आने की इजाजत दी। मिट्स ने एक माइक्रो कंप्यूटर को बनाया था और बिल गेट्स ने अल्टेयर एमुलेटर का निर्माण किया, जो एक मिनी कंप्यूटर के रूप में काम करने लगा। इतना होने के बाद बिल गेट्स और उनके मित्र को मिट्स के कार्यालय में काम करने की इजाजत दी गई। यह कार्यालय अल्बुकर्क में स्थित था। बिल गेट्स और उनके साथी ने अपनी जोड़ी का नाम माइक्रोसॉफ्ट रखा। फिर इन दोनों ने भी अपना पहला ऑफिस भी अल्बुकर्क में ही बनाया और 26 नवंबर 1976 को इनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को आधिकारिक रूप से रजिस्टर करवा लिया गया। बहुत तेजी से माइक्रोसॉफ्ट बेसिक सभी लोगों को जो कंप्यूटर को पसंद करते थे, इनको पसंद आने लगा और काम समय में ही बहुत लोकप्रिय हो गया।
फिर 1976 में ही माइक्रोसॉफ्ट मिथ से स्वतंत्र हो गया। बिल गेट्स और उनके साथी ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा सॉफ्टवेयर पर काम करना जारी रखा। कुछ समय के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपना अल्बुकर्क स्थित कार्यालय को बंद कर दिया और बेलव्यू, वॉशिंगटन में अपने नए ऑफिस खोले। बिल अपने कर्मचारियों के द्वारा लिखे कोड का खुद ही निरीक्षण करते और खुद भी कोड लिखते। एक प्रसिद्ध कंपनी IBM ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करना चाहा। गेट्स को इन सब के दौरान बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सब ठीक होता गया। इसके बाद गेट्स सेटल कंप्यूटर प्रोडक्ट के साथ समझौता किया, फिर एकीकृत लाइसेंसिंग एजेंट और फिर 86DOS के वह पूर्ण आधिकारिक बन गए। बाद में उन्होंने इसे IBM को $80,000 के शुल्क पर PC-DOS के नाम से उपलब्ध कराया। फिर माइक्रोसॉफ्ट का उद्योग जगत में बहुत नाम मिल गया। इन सब के बाद 1981 के बाद माइक्रोसॉफ्ट का गठन पुनः किया गया और इसके चेयरमैन और निदेशक मंडल के अध्यक्ष बिल गेट्स को बनाया गया। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के संस्करण दिए। बिल गेट्स ने 1976 से 2006 तक कई काम ऐसे किए जिससे माइक्रोसॉफ्ट और भी कई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। 2000 में बिल गेट्स ने अपनी पत्नी मेलिंडा के साथ मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का गठन किया। यह पारदर्शिता से संचालित होने वाला विश्व का सबसे बड़ा चैरिटेबल फाउंडेशन था। गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा दोनों मिलकर एक फाउंडेशन भी चलाते हैं। इस फाउंडेशन के उद्देश्य उन समस्याओं की ओर ध्यान देना और उनका समाधान करना है जिसे सरकार आमतौर पर नजरअंदाज करती है। ऐसी समस्या जिनमें कृषि, ऐसी बीमारियां जिसका इलाज बहुत महंगा हो, स्कूल और कॉलेज छात्रवृत्ति। 2000 तक बिल गेट्स ने $29 बिलियन केवल परोपकारी कार्यों हेतु दान में दे दिए और 2006 तक लोगों को इनसे बहुत उम्मीदें बढ़ गई, जिसे देखते हुए बिल गेट्स ने यह घोषणा कर दी कि वह माइक्रोसॉफ्ट में आंशिक रूप से काम करेंगे और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन पूर्ण रूप से काम करेंगे। बिल गेट्स को उनके नेक और उत्कृष्ट काम के कारण कई बार सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें से कुछ निम्न है। 2002 में उनकी पत्नी मिलिंडा और बिल गेट्स को असहाय, गरीब और जरूरतमंद की मदद करने के साथ कई तरह के सामाजिक कार्यों के लिए उनको जेफरसन अवार्ड से नवाजा गया था। भारत में 2010 में बिल गेट्स और उनकी पत्नी मिलिंडा के द्वारा जरूरतमंद और गरीब की सहायता के लिए संपूर्ण भारत में चलाए जा रहे चैरिटी फाउंडेशन के लिए भारत द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट द्वारा 2010 में माइक्रोसॉफ्ट की सफलता और उनके द्वारा सामाजिक हित में किए गए कार्यों के लिए बोवेर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिल गेट्स को घर में प्यार से ट्रेक नाम से पुकारा जाता था। गेट्स ने मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही टिक-टैक-टो नाम का अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बना लिया था। गेट्स को अपने जीवन का एक सबसे बड़ा अफसोस यह कि उन्हें कोई विदेशी भाषा नहीं आती। बिल गेट्स को SAT एग्जाम में 1590 अंक मिले थे। यह एग्जाम टोटल 1600 अंक का था। यह एग्जाम संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉलेज प्रवेश के दौरान लिया जाने वाला टेस्ट है। गट्स ने फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग से मिलने के बाद खुद का फेसबुक अकाउंट बनाया था। इससे पहले इनका सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं था। 1977 में गेट्स को एक बार न्यू मैक्सिको में गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि गेट्स ने लाल बत्ती पार कर ली थी और इनके पास लाइसेंस भी नहीं था। गेट्स एक साल में कुल 50 किताबें पढ़ लेते हैं, ऐसा वे खुद कहते हैं। उनका ऐसा मानना है कि पढ़ना हमेशा नई चीजें सीखना का एक अच्छा तरीका है। बिजनेस एडवेंचर्स नाम की पुस्तक गेट्स की पसंदीदा पुस्तक है। गेट्स अपने दोस्तों से हमेशा कहते थे कि वह 30 वर्ष की उम्र तक मिलेनियर बन जाएंगे और यह 31 वर्ष में बन भी गए। वर्ष 1994 में गेट्स ने लियोनार्डो दा विंसी द्वारा लिखित पेजों का कलेक्शन कोडेक्स लेस्टर को $30.8 मिलियन में एक नीलामी के दौरान खरीदा था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह बिल गेट्स की जीवनी पसंद आई होगी। इसे आगे शेयर जरूर करें और इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्त लोग को भी शेयर करिए और चैनल अफजाल आइडिया सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि रोज इसी तरह के वीडियो आपको रोज मिलेंगे इस चैनल पर। धन्यवाद।